सो वेलकम गाइस। सो अभी हम बात करेंगे प्रॉप्स के बारे में। सो प्रॉप्स है क्या? प्रॉप्स कुछ नहीं है, वो एक रीड ओनली एट्रीब्यूट है जो हम पास करते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड। सो जो चाइल्ड के पास जो आएगा वो उसे हम बोलते हैं प्रॉप्स, प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट। वो चाइल्ड में जो है वो इम्यूटेबल होती है, मीन्स वी कांट चेंज इट, वी जस्ट यूज एज अ रीड ओनली वैल्यू सो दैट वट एवर द पेरेंट आर सेंडिंग टू द चाइल्ड। ओके, सो इतना सा है। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है कि नेम और एज यूज़ कर सकते हैं हम, सो दैट इज़ ओके। वी कैन अपडेट our changes according to our need, so it's not necessary we will go to name and object, we can use any other. So that's just for the understanding I just told you. तो उसका समझाने के लिए मैंने just ऐड किया था। That is unidirectional flow है, it means जो props है from parent to child है, child से आप parent पे नहीं भेज सकते हो, read only है, we can't modify that child. Reusability by passing different props, you can reuse the same component with different data. So different props आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसे बार बार यहाँ पे भी यूज़ करना है, उसे बार बार यूज़ कर सकते कहीं पे भी डिफरेंट जगह पे, सो दैट इट्स लाइक ओके। सो रीड ओनली कहीं भी एज है तो कहीं पे भी किसी भी फंक्शन में यूज़ कर लो, सो इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल द क्लास, ऑल द कंपोनेंट। ओके, सो अभी हम जो प्रॉप्स करने वाले हैं वो क्लास कंपोनेंट के साथ करने वाले हैं। लेट्स मूव टू द VS कोड एंड वी विल डू आवर चेंजेस। ओके, लास्ट टाइम स्टेट्स की थी। सो चाइल्ड हमें चाहिए, चाइल्ड मैंने प्रीवियसली क्रिएट करके रखा हुआ था, सो इसी को हम यूज़ कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे अभी हम स्टेट्स जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो वी विल यूज़ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम द सेम वे वी विल यूज़। तो जो प्रॉप्स होती हैं वो हम यहाँ पे कैसे एक्सेस करते हैं, वो हम चाइल्ड में एक्सेस करते हैं। प्रॉप्स करके प्रॉपर्टी आती है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये हमारा पेरेंट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे करते हैं कमेंट आउट, और यहाँ हमें चाहिए ही नहीं यार। वी विल रिमूव दैट सो दैट आवर कोड विल बी क्लीनर एंड विल बी विजिबल इन अ स्क्रीन। और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम चाइल्ड को कॉल। सो नो नीड टू फॉर डिव, हम एक ही है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली हम चाइल्ड को कॉल कर लेंगे। दिस वे यू कैन ऑल्सो डू दैट। अगर आप कुछ भी नहीं भेज रहे हो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो, इसका कुछ बीच में नहीं डाल रहे हो डाटा, इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी भेज रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी को मैं कैसे भेजूँगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल भेज दूँगा। क्या करके, यहाँ पे मैं फुल नेम करके भेज दूँगा। ओके, वो कुछ भी हो सकता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो जो है स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, नंबर है, वो आप कुछ भी भेज सकते हो। कि नंबर को मैं बताता हूँ कैसे भेजना है। सो फुल नेम जो है हम क्या करेंगे, इसे एज अ ऑब्जेक्ट भेज देंगे। फर्स्ट नेम। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख लो कौन सा यूज़ करना है। डबल कोट्स में यहाँ पे यूज़ करता हूँ, बीच में सिंगल कोट यूज़ कर लूँगा, सन। और यहाँ पे हम लास्ट नेम यूज़ करेंगे SHA। ओके, दैट्स इट। ये रहा हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉप। अगली मैं यूज़ करूँगा एज। वो एज आपको इस तरह भेजनी है। ओके, इस तरह नहीं जाएगी, आपको फ्लावर ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस के अंदर इस तरह भेजना है 28 27। ओके, सो दिस इज़ टू प्रॉप्स, वन इज़ अ फुल नेम एंड अदर इज़ अ एज। अब चाइल्ड में कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट में क्या करना है, आपको उसे एज अ प्रॉपर्टी भेजना है, एट्रीब्यूट से बना के भेजते वैसे भेजना है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल करोगे। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ करता हूँ और यहाँ पे हम सुपर यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमें करना है यूज़ दिस। यहाँ पे हम प्रॉप्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी मैं कर दूँगा प्रॉप्स, एंड यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर दूँगा जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, दिस डॉट प्रॉप्स। ओके, मैं कंट्रोल C और क्लियर करके फिर से प्रोजेक्ट रन करता हूँ। npm start
ओके, अभी तो हमारा देखो रन हो गया है प्रॉपरली, मुझे डेवलपर कंसोल करने दो। तो देखो अभी आपने देखा प्रॉप्स हमें कैसे आ रहा है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ रहा है। प्रॉप्स के अंदर जो है एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ रही हैं, वन इज़ अ एज, अनदर इज़ अ नेम। और नेम जो है अगेन क्या आ रहा है, ये एज अ स्ट्रिंग आ रहा है। मुझे स्ट्रिंग में नहीं चाहिए था, मुझे एज अ ऑब्जेक्ट में ही चाहिए था, बट इट्स ओके, मैं इसे ऑब्जेक्ट में भेजता हूँ। लेट मी क्रिएट फुल नेम so first name ओके, लेट मी, मुझे इसे थोड़ा कमेंट करने दो। देखो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेट मी चेक इट आउट। सो हाँ, अब इसे अब ये ऑब्जेक्ट में आ गया हुआ है। ओके, सो यहाँ तो आप इसे डबल फ्लोर ब्रैकेट, पहला वाला फ्लोर ब्रैकेट तो आपको पता है वेरिएबल भेजने के लिए होता है, दूसरा हम एज अ ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। चाहो तो आप फुल नेम भी ऐसे यूज़ करके इसे डायरेक्टली पास कर सकते हो। ओके, दैट्स अप टू यू। यहाँ पे आप इसे इस तरह यूज़ करके, अगर ये नहीं मेथड आ रहा, क्लीनर नहीं लग रहा, एक क्लास वेरिएबल बना के यहाँ पे दिस डॉट फुल नेम भी आप सेंड कर सकते हो। ओके, सो लेट मी चेक दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, सो इट्स माय मिस्टेक, थोड़ा सा केयरलेस हुए, सो इट्स अ प्रॉब्लम। सो दिस यूज़ करना था, आई एम नॉट यूजिंग इट, सॉरी, दैट इज़ माय बैड। ओके, सो दिस डॉट फुल नेम आप यूज़ कर सकते हो इस तरह। अगर आप चाहते हो गेटर भी बना सकते हो, अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। लेट मी रिफ्रेश, अगर आप अभी देखोगे अभी इट इज़ अनडिफाइंड। अगर दिस डॉट यहाँ पे मिस्टेक थी, यहाँ पे हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। लेट मी रिफ्रेश अगेन टू शो यू, आप देख सकते हो अभी भी एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है। आप इसके अंदर भी बना सकते हो अगर आप चाहो। ओके, सो दिस इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू सेंड इट। ओके, सो मैंने इसे इस तरह कर दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट भी डबल कर ली फ्लोर ब्रेसिस करके भी सेंड कर सकते हो। ओके, सो अभी एक्सेस हो रहा है। चलो चाइल्ड में चलते हैं। चाइल्ड में हमारे पास प्रॉप्स आ रहा है, प्रॉप्स में दो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फुल नेम डिस्प्ले कराऊंगा। फुल नेम वो मेरा रहेगा, क्या रहेगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट फुल नेम, ये आ जाएगा। और इसे हम रखेंगे डिव के अंदर रखा, और इसे करते हैं Ctrl X Ctrl V, और यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ। सेकंड हमारा क्या है, एज। सो यहाँ पे मैं एज पास करता हूँ। क्या रहेगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एज। ओके, लेट्स मूव टू द UI। सो इट इज़ लाइक फर्स्ट नेम, फुल नेम हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज़ वाई वी गेटिंग एरर। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट लास्ट नेम। ओके, अच्छा यार कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, फुल नेम हमारी एक प्रॉपर्टी, उसके अंदर हमें एक और है। सो सॉरी फॉर दैट, ये होता है कई बार, पार्डन फॉर दैट। सो वही बता रहा था कि फुल नेम जो है प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं इसे, अभी फुल दिखेगा स्क्रीन पे भी आपको। सो लेट्स सी एंड रिफ्रेश अगेन। फुल नेम, then first name and last name. So
सो लेट मी डू इट अगेन npm स्टार्ट। एज हमारे पास आ गई है, बट द ऑब्जेक्ट आई नीड टू बी पार्ट्स, आई थॉट सो। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, फुल नेम हमारे पास सो फर्स्ट नेम की स्पेलिंग मुझे चेंज करने दो, इट्स रॉन्ग। नाउ लेट मी रिफ्रेश अगेन, फुल नेम नहीं हमारे पास आ रहा है, व्हाई इज दैट? ये क्यों हो रहा है? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, फर्स्ट नेम में एन स्मॉल है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल मिस्टेक्स वी डन जर्नली, एंड उसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई इट्स नीड अ कॉन्सेंट्रेशन। सो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो उसी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, दैट इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू सी। सो अभी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। सो हमने प्रॉप्स में फुल नेम जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसे हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। ये आपका रे भी हो सकता था, तो यू कैन डिस्प्ले द होल लिस्ट, बट मैंने ऑब्जेक्ट ही यूज़ किया है। ओके, सो आप प्रॉप्स देख सकते हो। तो आप चाइल्ड में से कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, यू कांट चेंज दिस वन, इट इज़ अ रीड ओनली। एंड अगर आप यहाँ से चेंज करके भेज दो, दैट इज़ नॉट एन इशू। अगर मैं पास कर दूँ सुनील, सो यू कैन सी इट इज़ देयर, बट इन चाइल्ड इट इज़ रीड ओनली। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा हाउ वी कैन सेंड द प्रॉप्स to child and how we can use it is not it is unidirectional. What it means unidirectional, you can just send the data from parent to child, but not vice versa, child to parent. Okay, so that is all about, and I hope you are able to understand. And मेरा जो कोड है that will be available on git, and you can check the git repo for that. Okay, so you will find that all the code of this class and all states and all. So previous I forgot to update, but ये वाला आपको कोड मिल जाएगा, वहाँ पे जाके कॉपी एंड क्लोन करके आप यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो। नॉट क्लोन, सो यू कैन यूज़ दैट वन कोड। ओके, कॉपी कर सकते हो, लोकल अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दैट tutorials, give a thumbs up. Till then, bye bye.